हेलो एंड वेलकम टू कोरियम एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग इंश्योरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ प्रिंसिपल्स है जिसके बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज वे बाय वन पार्टी अग्रीज टू इंडेमनीफाई। एक पार्टी जो है वो अग्री करती है भरपाई करने को टूवर्ड्स द लॉस दैट इज बीन सफर्ड बाय द अदर पार्टी। अगर दूसरी पार्टी ने कुछ लॉस सफर किया है तो उसकी भरपाई पहली पार्टी करने के लिए रेडी होती है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ सम मनी, लेकिन कुछ मनी कंसिडर करने के बाद, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस विल अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर इन डिटेल। नाउ मान लेते हैं यहाँ पे दो पार्टी है। एक पार्टी जिसने इंश्योरेंस लिया है उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड, और जिसने इंश्योरेंस दिया है उसे हम कहते हैं इंश्योरर। ओके, लाइक इंश्योरेंस कंपनी, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी लाइक LIC। ठीक है, LIC बिकम्स इंश्योरर। ठीक है, इसने इंश्योरेंस देने के लिए रेडी हुआ है इंश्योर्ड को। ठीक है, वन पार्टी इज रेडी टू इंडेमनीफाई द लॉस। जो भी लॉस इंश्योर्ड अकर करने वाला है या होने वाला है उसके साथ वो लॉस, ठीक है, उसके लिए वो पैसे देने के लिए रेडी है। ठीक है, बट उसके बदले इंश्योर्ड को कुछ प्रीमियम पे करना होता है इंश्योरर को। प्रीमियम एक अमाउंट होता है जो एनुअली ये इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होता है। ठीक है, इसको कंसिडर करने के बाद अगर कोई रिस्क होता है या कुछ इंसिडेंट अकर हो जाता है इंश्योर्ड को, तो इंश्योरर रेडी होता है उसे इंडेमनीफाई करने के लिए। ओके, और जो अग्रीमेंट बनता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ये दोनों के बीच में, इसे हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। सो आई थिंक सो ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड सी यहाँ पे और क्या दिया हुआ है। Again, once again, the same thing. The party which promises to indemnify the loss is called insurer. Like for example, insurance company. The person or property subject to risk. वो लोग जो रिस्क को बहुत ज़्यादा रिस्क के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और कुछ इंसिडेंट होने वाला है, उसके अगेंस्ट में उन लोगों ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड। और जो अग्रीमेंट बनता है इन दोनों के बीच में, उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। So I think so meaning of insurance policy clear हो गया होगा। Now let us understand the meaning of different principles over here. Now principles of insurance policy के अंदर हमारे पास 7 principles है। Now ये सारे 7 principles एक साथ याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने एक कोड वर्ड लिखा हुआ है IP म्यूजिक। ठीक है, IP म्यूजिक से आप ये 7 प्रिंसिपल्स को अच्छे से याद कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। सो दिस I स्टैंड्स फॉर व्हाट? दिस I स्टैंड्स फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसका मतलब क्या होता है? ये प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सम पिक्यूनरी इंटरेस्ट, मतलब क्या? सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। हम उस चीज़ों के अगेंस्ट इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट छुपा होता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ इंश्योरेंस लिए है तो वो आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के रिलेटेड है। ठीक है, सो इट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देन नेक्स्ट वन इज P स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्रॉक्सिमेट कॉज। जो भी इंसिडेंट होगा वो एज पर द इंश्योरेंस जो खरीदा है उसके अकॉर्डिंग ही वो लॉस होगा। ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग वो लॉस नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इट मीन्स द इंश्योरर इज लायबल फॉर द लॉस ओनली व्हेन सच लॉस इज प्रॉक्सिमेटली कॉज्ड बाय इंश्योर्ड पेरिल्स विच आर स्टेटेड इन द पॉलिसीज। वही भरपाई इंश्योरर करेगा जो इंश्योर्ड ने अग्रीमेंट में बताया है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने मरीन इंश्योरेंस लिया है कि अगर आपका जो शिप है अगर वो डूब जाता है और उसकी वजह से अगर आपका माल खराब हो जाता है तो इंश्योरर जो है
दैट इज इंश्योरेंस कंपनी उसका भरपाई करेगी। लेकिन अगर मरीन जो आपका शिप है, ठीक है, उसके अंदर अगर कुछ रैट्स की वजह से, कुछ चूहों की वजह से अगर आपका माल खराब हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा नहीं देगी, बिकॉज आपने इंश्योरेंस मरीन में पानी में खराब हो जाने से, अगर आपका माल खराब हो जाने से अगर आपका लॉस हो रहा है तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पैसा देगी, अदरवाइज आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट इज proximate cause। नेक्स्ट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योर्ड की कि वो ये इंश्योर करे कि लॉस होते समय अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो उसमें वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और लॉस को कम से कम करने की कोशिश करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर फायर अगर होता है वेयर हाउस में और आपने वेयर हाउस का इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, लेकिन फायर की वजह से अगर आपका सामान जल रहा है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस आग को बुझाने के लिए आप कुछ इनिशिएटिव ले, आप कुछ उसके पीछे मेहनत करें कि वो जो लॉस हो रहा है वो कम से कम हो, ना कि आग लग रही है और आप बैठे हो तो उस केस में आप ये प्रिंसिपल को रुइन कर रहे हो, आप इस प्रिंसिपल को खराब कर रहे हो। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। नाउ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि जब दो लोग के बीच में अग्रीमेंट बनता है, इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है, तो दोनों को जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं वो सारे मटेरियल फैक्ट्स रिवील करने होते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इंश्योर्ड ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, और उसमें उसको हार्ट प्रॉब्लम है, उसने ये बात जो है वो इंश्योरर को नहीं बताया, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को पता ही नहीं है कि इस बंदे को हार्ट प्रॉब्लम है, और अगर इन केस इसका डेथ कोई हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक्स की वजह से होगी तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होती है कि वो आपका पैसा आपको दे। वाई? बिकॉज आपने जो फैक्ट था, जो मटीरियल फैक्ट था, वो आपने बताया ही नहीं, ठीक है। सो द अग्रीमेंट हैज टू बी मेड on utmost good faith. So that is one of the principles of insurance. Then comes this subrogation. Now what do you mean by subrogation? कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपके लॉस के पैसे आपको दे दिए तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे से आपका जो राइट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो राइट चला जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपके पास एक कार है, ठीक है, एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरीके से वो कार खराब हो चुकी है, इंश्योरेंस कंपनी ने उस कार का पैसा आपको दे दिया है। नाउ यू डोंट हैव एनी राइट ऑन दिस कार विल बी नाउ ओन्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ओके, सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो क्विकली यहाँ पे रीड कर लेते हैं। द इंश्योरर गेट्स all the rights against the third party with respect to the subject matter insured after compensating the loss of the insured, ठीक है। जितने भी लॉस हुए थे उसका कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया है, उसके बाद वो जो राइट है कार का अब वो इंश्योरेंस कंपनी का हो गया, ना ही के इंश्योर्ड का। ऑलराइट, सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज indemnity. What do you mean by indemnity? It means the insured is entitled to recover the extent of loss suffered by him up to the limit of amount covered by the policy. Like मान लेते हैं कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 1.5 करोड़ रुपीस की बनाई थी, ठीक है, और आपको जो लॉस हुआ है वो हार्डली यू कैन से ऑफ 1 करोड़ का ही हुआ है, ठीक है। सो इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू ओनली 1 करोड़ रुपीज, दे विल नॉट पे यू 0.5 मोर। वाई? बिकॉज आपने जो इंश्योरेंस बनाया है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ लॉस का बनाया है, जो भी आपका जो लॉस हुआ है, जो भी अमाउंट का लॉस हुआ है उसी का आपने इंश्योरेंस बनाया, ना कि आपको पूरे पैसे मिलने का इंश्योरेंस बनाया। सो दैट इज ऑल अबाउट indemnity. Next one is contribution. Now इसको थोड़ा सी अच्छे से समझने वाला है ये।
What do you mean by contribution? It means the insurer who has paid the claim amount under an insurance. Once again over here, मान लेते हैं कि एक बंदे ने अपने घर के लिए लोन लिया है, दो कंपनी से उसने लोन लिया है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए एंड कंपनी बी. ओके, कंपनी ए से उसने 2 लाख रुपीस का लोन लिया है. ओके, एंड कंपनी बी से उसने 4 लाख रुपीस का लोन लिया है. ओके, नाउ सपोजिंगली उसने कुछ लॉस सफ़र किया, उसके घर में कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसका लॉस जो था वो राउंड अबाउट 2,40,000 का हुआ है. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, ये दोनों कंपनी से 2,40,000 रुपीज़ नहीं ले सकता है. इन दिस केस दोनों कंपनी अपने अपने प्रपोर्शन पे करने वाली है उसे. ओके, सो हाउ द टू कंपनी इज गोइंग टू पे, लेट अस सी ओवर हियर. नाउ कंपनी ए वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी, दैट इज सम इंश्योर्ड with A divided by total sum insured into actual loss. ठीक है, सम इंश्योर्ड ए से कितना उसने इंश्योरेंस दिया था, 2 लाख. सो आई जस्ट राइट 2 लाख ओवर हियर. 2 लाख डिवाइड बाय टोटल लॉस. टोटल सम इंश्योर्ड कितना था, टोटल सम इंश्योर्ड वाज 2 lakh plus 4 lakh, that will give me 6 lakh. Okay, so 6 lakh will come over here into actual loss. Actual loss कितना हुआ उसे, 2,40,000. whereas A अपना contribution ₹80,000 का देगी. सेम वे बी भी अपना ही प्रपोर्शन देगी. ठीक है, सो सम इंश्योर्ड, सेम वे सम इंश्योर्ड विद बी से उसने कितना इंश्योरेंस लिया है, डिवाइड बाय टोटल इंश्योरेंस उसका कितना है, दैट इज 6 लाख इनटू एक्चुअल लॉस दैट इज 2,04,000. You can say 4 lakh divide by 6 lakh into 2,40,000, which is equals to 1,60,000 will be paid by company B. So both the company is going to pay their own proportion. Okay, so this is how principle of contribution works. So I think so you all have understood what is the meaning of insurance and what are the principles. There are 7 principles of insurance.